हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे भाई, अभी बीते 2-4 दिनों में आपने एक खबर देखी होगी और ये खबर जैसे ही मेरे तक आई तो डीएलएड वाले बच्चों को ये बात बताना बहुत जरूरी थी। वैसे ये खबर हमारे जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनके लिए तो नहीं है, ये खबर उन लोगों के लिए है जो एक एनआईयूएस से होते हैं। स्पष्ट बताता हूं क्या है मामला। एक लड़की थी, बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर हुआ था। पहले इसको देख लो। बिग अपडेट, अमान्य हुई लाखों छात्रों की डीएलएड मार्कशीट, सरकारी नौकरी से हटाया गया छात्रों को। मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं, पहले आप देखो, आप सबको एक बात पता होनी चाहिए कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर हुआ था। किसका पेपर हुआ था? बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर हुआ था। टीआरई 3 का पेपर हुआ था। इस टीआरई 3 के पेपर में बच्चों ने पेपर दिया, एग्जाम हुआ। इस एग्जाम को स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया, एग्जाम दिया और इस एग्जाम को स्टूडेंट ने क्या किया? क्वालिफाई किया। स्टूडेंट ने इस एग्जाम को मेरे भाई पास किया। पास करने के बाद मेरे भाई, जैसे ही इसने पास किया, मेरिट में आ गई। तो एक छात्रा है, मैं बताऊंगा, नेहा। इन्होंने जैसे ही इस एग्जाम को पास किया, मेरिट में आ गई। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शिक्षा अधिकारी द्वारा इनके डॉक्यूमेंट्स को, इनके जो कागज हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको रद्द कर दिया जाता है। इनको रद्द कर दिया जाता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये जो छात्रा है, ये जो छात्रा है, इसको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। छात्रा को ज्वाइनिंग नहीं दी गई, ज्वाइनिंग नहीं दी गई, मतलब इसे हटा दिया गया, नहीं दी गई। अब इस छात्रा ने क्या किया? ये सुप्रीम को वहां पर गई, कोर्ट में। ये छात्रा कोर्ट में गई और इसने कोर्ट में कहा कि ये जो है हमारे शिक्षा अधिकारी जी जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स में, और खासकर डॉक्यूमेंट्स में मैं बात करता हूं डीएलएड की मार्कशीट, डीएलएड की मार्कशीट, डीएलएड की मार्कशीट को इन्होंने क्या किया? अमान्य घोषित कर दिया। हमारे जो ये अधिकारी जी थे, इन्होंने अमान्य कर दिया। अब ये कोर्ट में गई और कोर्ट का फाइनली फैसला आता है। पहले हम उस जजमेंट को पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। आपको ये दिख जाना चाहिए, नहीं दिखेगा तो एक बार मैं लेंस का प्रयोग कर लेता हूं। ध्यान से देखो, ये डीएलएड के बारे में ही बात हो रही है। फिर इन्होंने जजमेंट में जो हमारे जज थे, इन्होंने बीपीएससी टीआरई की वैकेंसी की भी बात की है। ये जजमेंट आपका 7 तारीख को ओपन किया गया था। इसमें लिखा है कि ये जो केस है, नेहा कुमारी जी हैं, स्टूडेंट थी जो, जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर दिया था, बनाम राज्य सरकार, ये बिहार सरकार से केस लड़ रही थी। 20/11/2025 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। कहा जा रहा है याचिका संख्या इनकी इतनी है, नेहा कुमार बनाम अन्य राज्य, बिहार राज्य सरकार। अब यहां पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और इस सब चीज को छोड़ते हैं, तो यहां पर आप एक एक आवेदन की डिटेल को पढ़ेंगे। उक्त पारित न्यायाधीश जो भी है, विभागीय पत्र संख्या इतना है। यहां पर एक चीज आपको देखनी है कि जो वैकेंसी आई थी, ये 22/2024, यानी जो बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन था, हर नोटिफिकेशन का एक नंबर होता है। तो ये वैकेंसी 22, इनकी जो नोटिफिकेशन की संख्या थी 22/2024 में आउट हुई थी, के तहत हुई है। चयन के उपरांत, चयन हो गया था, चयन के उपरांत गोपालगंज जिला आवंटित हुआ, इनका चयन हो गया और इनको गोपालगंज जिला मिल गया। चयनित अभ्यर्थी द्वारा एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स करने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, मैंने क्या कहा, शिक्षा अधिकारी ने गोपालगंज द्वारा काउंसलिंग के दौरान डाउटफुल कर दिया गया। मतलब जब जिला आवंटित होता है तो वहां के जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और उन्होंने नेहा जी को क्या कर दिया? डाउटफुल कर दिया कि भाई साहब, हमें इनके डॉक्यूमेंट्स में डाउट है। अंकनीय है कि विज्ञापन संख्या 2224, वही बीपीएससी, जहां पर ये 2224 लिखा हो, इसका मतलब है बीपीएससी टीआरई 3, कंडिका के उपरांत उपकंडिका। फिर अदालत ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश देने से पहले बीपीएससी टीआरई 3 का पूरा नोटिफिकेशन रीड किया। उसमें पाया गया कि जब विज्ञापन आया तो उसके कंडिका 2 के उपकंडिका बी 4 नंबर के नोट में यह उल्लेख किया गया था। जब नोटिफिकेशन आया था तब ये बात जज का कहना लिखा गया था कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22-23 दिनांक 7/12/23 के आलोक में
एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। मतलब जज ने सीधा सा कहा है कि अगर आयोग की गलती होती तो हम कहते फॉर्म भरने के पहले आपको सोचना चाहिए था, पूरा विज्ञापन पढ़ना चाहिए था कि शिक्षा विभाग ने, बीपीएससी ने पहले कह दिया था कि जिन्होंने एनआईओएस द्वारा 18 महीने की वाली डीएलएड करी है वो इस भर्ती के लिए अमान्य है। फिर भी आपने इस फॉर्म को फिल किया, तो इसमें अब गोपालगंज के जो जिला शिक्षाधिकारी हैं उनकी गलती नहीं है और आप इस वैकेंसी से आउट होती हैं और अब आप इसके पात्र नहीं है, इसके योग्य नहीं है। और ये कहते हुए ये डिसीजन दे दिया मेरे भाई। ये डिसीजन 6/4/2026 को दिया गया था, यहां पर लिखा हुआ है अप्रैल को, और मेरे भाई इस पे ऊपर डेट डली गई है 7/26 को। ये मेरे भाई पटना विभाग द्वारा क्या है, इसको जारी कर दिया गया। तो इतनी सी बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि जो मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की बात कर रहा हूं। कोर्ट ने फिर कहा कि जो एनआईओएस से जो 18 माह का डीएलएड किए हुए हैं, 18 माह वाला डीएलएड किए हुए हैं, इनको अमान्य किया गया है। ये लोग जो हैं ये बीपीएससी टीआरई 3 में अपात्र माने गए और ऐसे बच्चों को फिर नौकरी से हटा दिया गया। और कई बार ऐसा भी हुआ कई केस में, जैसे गोपालगंज के एक अधिकारी ने यहां पर नेहा जी के इस डॉक्यूमेंट्स को पकड़ लिया था, उन्होंने डाउटफुल डाल दिया। बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ था जहां पकड़ाई में नहीं आया, उनको नौकरी मिल गई। तो ऐसे बच्चों को भी अब नौकरी से हाथ धोना पड़ गया आयोग के डिसीजन के बाद, क्योंकि जब कोर्ट का डिसीजन होता है तो वो सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मेरे भाई इसीलिए लिखा था कि अब बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने एनआईओएस से डिप्लोमा कर रखा था डीएलएड का, ऐसे बच्चों की नौकरी जा चुकी है। और अब टीआरई 3 में जिन भी बच्चों को नौकरी मिली थी अब उनके पास में भी नौकरी ना रहे, क्योंकि वो केस हार चुके हैं। तो मेरे दोस्त आज के इस सेशन को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। अपने सभी साथियों को शेयर करके इन्फॉर्म जरूर कर देना कि एनआईओएस से क्यों करना है 18 महीने से जहां 24 महीने, थोड़ा सा और हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।